So hey guys, welcome back to another YouTube video. So in today video we are going to cover operational amplifier derivation in one shot. In this video we are going to discuss all derivation of operational amplifier in one shot. अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है जहाँ पे मैंने ऑपरेशनल एम्पलीफायर की थ्योरी को फुल डिस्कस करा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और यदि आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट के यूआरएल पे जाके इसके नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेरिवेशन पार्ट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सो यहाँ पे मैं अपने नोट्स खोल लेता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा जो सबसे पहले डेरिवेशन है वो है ओप एम्प एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये हमारा सबसे बेसिक सीरीज़ है, यानी अभी हम पहले इन्वर्टिंग एम्पलीफायर फिर नॉन इन्वर्टिंग, उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर और बाकी सर्किट्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन उन सर्किट्स को समझने से पहले आपको इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के डेरिवेशन को समझना पड़ेगा, क्योंकि सारे डेरिवेशन इसी पे बेस्ड रहेंगे। आप अदर सर्किट्स को भी इनके ही थ्रू सॉल्व कर पाएंगे और आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ओप एम्प एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से। जब हम इनपुट को अप्लाई करते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल के ओप एम्प में तो इसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग ओप एम्प बोलते हैं। और आपको पता ही होगा, मैंने जैसे थ्योरी में आपको बताया था कि जब भी हम इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें फेज शिफ्ट मिलेगा 180 डिग्री का। हमें यहाँ पे फेज शिफ्ट मिल जाएगा 180 डिग्री का और उसका हमारा जो इनपुट सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल जो होगा वो एम्पलीफाइड होगा विथ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री, यानी जो क्रस्ट है वो ट्रफ बन जाएगा और जो ट्रफ है वो क्रस्ट बन जाएगा, यानी अपोजिट आउटपुट आएगा। चलिए अब हम इसके देखते हैं। तो सबसे पहले इस डेरिवेशन से करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। आइडियली जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था ओप एम्प में, तो ओपन लूप गेन जो था वो इन्फिनाइट होता है। ओपन लूप गेन का यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लिखा है A=V0, यानी हमारा आउटपुट वोल्टेज अपॉन डिफरेंशियल वोल्टेज। अब डिफरेंशियल वोल्टेज मैंने आपको बताया था थ्योरी लेक्चर में कि ये होता है डिफरेंस ऑफ टू इनपुट सिग्नल्स। ये हमारा यहाँ पे डिफरेंशियल वोल्टेज हो गया। तो यहाँ पे हमने अपने जो हमारा गेन है उसको हमने एक्सपैंड करके लिखा है। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज सेम है और यहाँ पे हमने जो VD यानी हमारा डिफरेंशियल वोल्टेज है उसको हमने ओपन करके लिख दिया VA-VB। यहाँ पे हमारा VA और VB क्या है, वे हमारे इनपुट वोल्टेजेस हो गए। अब हम देखते हैं यहाँ पे। अब आपको जैसे कि पता ही है कि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हमारा जो A है वो इन्फिनाइट है, तो यानी इन्फिनाइट होगा और VA-VB क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो क्यों हुआ, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था और 1/0 ये इन्फिनाइट के बराबर होता है, तो इसलिए हमारा VA-VB क्या हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर, और यहाँ से हमारा VA=VB हो जाएगा। अब हमारा जो यहाँ पे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो हमने सर्किट ड्रॉ किया है उसमें जो हमारा VB है वो ग्राउंड है। आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं ये जो VB है यहाँ से ये ग्राउंड हो रखा है और जो हमारा V है वो यहाँ पे नोड VI से कनेक्ट है, तो हमारा VA=VB हो गया। तो यानी यहाँ से हमारा जो VA है वो भी क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट आ जाएगा। यही वर्चुअल कॉन्सेप्ट होते वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट है, जहाँ की जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे B ग्राउंड है और VA में कुछ भी वोल्टेज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जब B ग्राउंडेड है इसलिए VA भी क्या हो गया, हमारे यहाँ पे ग्राउंडेड हो गया। तो यहाँ पे A ग्राउंडेड नहीं है, लेकिन हमने फिर भी इसे प्रूव कर दिया कि ये ग्राउंड है। तो यही होता है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। अब हम चलते हैं डेरिवेशन के पार्ट में। आप जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है VA=0 इन रियल सेंस, यानी कि जो हमारा VA का वोल्टेज है वो ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हमने इसे प्रूव कर दिया कि ये ग्राउंड है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। अब हम यहाँ पे अपना गेन का डेरिवेशन निकाल लेते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए। आपको इन डेरिवेशन में एक पार्ट मुझे इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसके सर्किट डायग्राम्स आने चाहिए, तब आप इजीली इसको डिराइव कर पाएंगे। यदि आपको सर्किट डायग्राम नहीं आएगा तो आप इसे नहीं कर पाएंगे ईजिली। अब मैं आपको डेरिवेशन ऑफ गेन के बारे में बता रहा था। तो यहाँ पे हमने KCL लगा दिया, यानी KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ।
तो यहाँ पे हमने किरचॉफ करंट लॉ लगा दिया। अब किरचॉफ करंट लॉ वो होता है जो कि इनकमिंग करंट होता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो यानी हमारा जो इनकमिंग करंट होगा वो आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। यानी यहाँ से जो हमारा IR1 आ रहा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ID के इक्वल और IF के इक्वल हो जाएगा, ID प्लस IF। यानी यहाँ पे सिर्फ IR1 है, यहाँ पे सिर्फ IR1 इन गोइंग जा रहा है और आउट गोइंग IF और ID जा रहा है। तो इसलिए ये किसके बराबर होगा, IR1 इक्वल्स टू ID प्लस IF। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने KCL लगा दिया। अब हमने आइडियल ऑप एम्प में डिस्कस किया था कि इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो इन्फानाइट होगा, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ID जो है ज़ीरो होगा क्योंकि ये इनपुट करंट है। और RI यानी RI जो है V अपॉन I इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन R होता है। तो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे इन्फानाइट है तो करंट जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए हमारा ID जो है ज़ीरो होगा। तो यहाँ से हमने IR1 को IF के बराबर प्रूफ किया। फिर अब उसके बाद हम यहाँ पे अपना KVL लगाएंगे और KVL लगाने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा, यानी VI हो जाएगा और माइनस VA यानी ये वोल्टेज और अपॉन R1 हो जाएगा। यहाँ पे हमने KVL लगाया। अब ये इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, यहाँ पे VA माइनस RF, यहाँ पे VA माइनस V0 हो जाएगा और अपॉन RF हो जाएगा, यानी फाइनाइट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि VA जो है वो हमने ज़ीरो मतलब प्रूफ कर दिया था वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, VA को ज़ीरो करने के बाद हमारे पास ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन आएगी। फिर उसके बाद हमने गेन, अब हम गेन को लिए क्या लिखेंगे, V0 अपॉन VI को एक तरफ ले आएंगे रेशियो को और उसको माइनस अपॉन RF और अपॉन R1 कर देंगे। सो ये हमारा गेन होता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के। यहाँ पे याद कर लीजिएगा फॉर्मूला, क्योंकि ये 2 नंबर के क्वेश्चंस में भी आते हैं जहाँ पे आपको डायरेक्टली गेन पूछ सकते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। मतलब एक सर्किट आपको दे देगा और उसमें आपको उसका गेन निकालना पड़ेगा और आपको ये भी आइडेंटिफाई करना होगा कि वो इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है AF जो है वो हमारा क्लोज लूप गेन है। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, वे फेज शिफ्ट इंडिकेट करता है 180 डिग्री का, जैसा कि मैंने बताया था कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो यहाँ पे आपको इनपुट जो है वो फेज शिफ्ट मिलेगा 180 डिग्री का। सो ये हमारा हो गया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का डेरिवेशन। अब हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का डेरिवेशन करेंगे। तो जैसा कि अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप जैसे ही इनपुट को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करेंगे ओप एम्प के, तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प बोलेंगे। और ये सर्किट है, आपको ये सर्किट एज इट इज़ याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सर्किट में एरर किया तो आपका डेरिवेशन पूरा गलत हो जाएगा। सो आपको सर्किट ऐसा ही बनाना है। यहाँ पे हमने अब B जो है वो हमारा ग्राउंडेड नहीं है, B जो है VI के इक्वल हो गया, यानी VB इक्वल्स टू VI है। सो यहाँ पे भी हम पहले कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड से शुरू करेंगे, फिर हम गेन का डायरेक्ट डेरिवेशन करेंगे। सो आप जैसा कि आपको पता ही है ये सेम है, तो मैं इसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आप इसे समझ गए होंगे कि हम ओपन लूप गेन से कैसे वर्चुअल और कॉन्सेप्ट ग्राउंड को प्रूव करते हैं। सो यहाँ पे हमने इसे कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड को प्रूव कर दिया, VA इक्वल्स टू VB हो गया। अब जो हमारा यहाँ पे VB है वो ग्राउंडेड नहीं है, ये आपको इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यानी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमने इसे इनपुट वोल्टेज दे रखा है। तो यानी VB जो है वो VI के बराबर होगा और VA इक्वल्स टू VB इक्वल्स टू VI हो जाएगा। सो ये पार्ट है जो चेंज होता है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में। फिर उसके बाद जब हम यहाँ पे KCL आएंगे कि KCL भी एकदम सेम एज इट इज़ लगाया हमने। फिर उसके बाद हमने ID को ज़ीरो प्रूव कर दिया बाय इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, जो कि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है ओप एम्प का। तो यहाँ से हमने IR इक्वल्स टू IF कर दिया। अभी हमारा सेम सब कुछ सेम चल रहा है, बस हमने कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड से बस कुछ चेंजेस आए, नहीं तो बाकी सब चीज़ें अभी सेम ही चल रही है। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं ये ज़ीरो क्यों आया। अब यहाँ पे हमने KVL लगाया। अब ये मैं बताता हूँ ज़ीरो क्यों आया। ज़ीरो इसलिए आया क्योंकि हमने जो ऊपर का नोड है, ये जो हमारा ऊपर का नोड है, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं दे रखा है, यानी यहाँ पे इनपुट नहीं है, यहाँ पे ये जो है ये ग्राउंड हो रखा है। तो इससे क्या होगा, ये जो VA है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो माइनस VA हो जाएगा। तो यहाँ पे VI है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ज़ीरो माइनस VA आएगा अपॉन R1 और VA माइनस V0 अपॉन RF। ये सेम इक्वेशन है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपने किसको ग्राउंड किया किसको नहीं। फिर अब यहाँ पे हमने ऐसे इक्वेशंस को लिख लिया।
हमने वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू वी आई प्रूव किया था, तो अब हम यहाँ पे वी ए को वी आई के बराबर प्रूव कर देंगे, मतलब वी आई यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर यहाँ से हम अपना गेन का फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे हम यहाँ पे गेन का फॉर्मूला निकालेंगे, वी नॉट अपॉन वी आई का रेशियो एक तरफ और 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन का रेशियो एक तरफ करके इस इक्वेशन को प्रूव कर लेंगे। सो ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का डेरिवेशन पार्ट था। अब ये हमारे दो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थे जिसकी थ्रू हम अब बाकी चीज़ों को, मतलब इनके जो एप्लीकेशन है ओप एम्प के, उनको भी हम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर ये नहीं आता रहेगा तो आप बाकी डेरिवेशंस में अटक जाएंगे और आप उसी को याद मगअप करने लगेंगे, जो कि आपके लिए हार्मफुल होगा। सो मैं अब नेक्स्ट आपको पार्ट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ओप एम्प एज अ वोल्टेज फॉलोअर। तो ओप एम्प एज अ वोल्टेज फॉलोअर हो गया। अब यहाँ पे इसे हम यूनिटी गेन फॉलोअर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज को फॉलो करता है और जो इसका गेन है वो भी कितना आता है, यहाँ पे इसका जो गेन है वो भी इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे इसका गेन भी 1 के बराबर आएगा। और आप इसके सर्किट को, अब ये जो मैंने सर्किट बनाया है ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का है, तो आप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बना देंगे और बस इससे ये जो नोड ए होगा इसको आप सीधे आर एफ इक्वल्स टू 0 प्रूव करेंगे, क्योंकि ये सर्किट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो सर्किट याद करने में ईजी है, आपको बस एक ओप एम्प बनाना आना चाहिए और आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए नॉन इन्वर्टिंग का कैसे बनेगा और इन्वर्टिंग का कैसे बनेगा। सो आप इजीली सर्किट को ड्रॉ कर लेंगे। तो आपको ये सर्किट याद रहना चाहिए, ये 2 नंबर में आपका आ सकता है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो यहाँ पे अब हम पहले मैंने जैसा बताया कि ये नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प है। आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसे वी आई दे रखा है, यानी मैंने यहाँ पे इनपुट वोल्टेज बी नोट पे दे रखा है, तो इसलिए ये क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन जाएगा। अब हमने यहाँ पे आर आई जो है इनपुट रेजिस्टेंस वो तो इन्फिनाइट ही रहेगा। अब आर एफ है वो हमने 0 कर दिया, क्यों, हमने यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज या करंट नहीं दे रखा है, तो इसलिए आर एफ जो है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग है, देन इट बिकम्स वोल्टेज फॉलोअर। तो अब हमने यहाँ पे हमें गेन पता है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन होता है 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन, और यहाँ पे हमने आर वन को इन्फाइनाइट प्रूव कर रखा है और आर एफ भी हमने 0 ले रखा है कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो गेन है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसी को हम यूनिटी गेन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिटी है, तो इसे हमने क्या बोलते हैं, यूनिटी गेन बफर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी नॉट अपॉन वी आई का रेशियो भी कितना है, 1, तो यहाँ से वी नॉट इक्वल्स टू वी आई प्रूफ होगा। तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो किसको फॉलो कर रहा है, इनपुट वोल्टेज को, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज फॉलोअर बोलेंगे। सो ये हमारा सर्किट हो गया वोल्टेज फॉलोअर। फिर उसके बाद हम यहाँ पे फीचर्स अब देख सकते हैं। आप इसे याद कर सकते हैं, एडिशनल है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप फिर भी इसे याद कर सकते हैं। तो इसका क्लोज लूप गेन है 1, ये तो आप इजीली लिख देंगे। हाई इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इसलिए हाई इनपुट रेजिस्टेंस हो गया। लो आउटपुट रेजिस्टेंस आर एफ 0 है, तो इसलिए लो आउटपुट। और लार्ज बैंडविथ, यानी इसका जो बैंडविथ है वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है वो क्या होगा, लार्ज होगा। तो अब हम यहाँ पे इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो वोल्टेज फॉलोअर जो है वो हम 2 नेटवर्क्स में प्लेस करते हैं, तो इससे क्या होगा, जो लोडिंग इफेक्ट है ऑन फर्स्ट नेटवर्क वो क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। क्यों होगा रेड्यूस, क्योंकि इसकी हाई इनपुट इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से वो जो नेटवर्क 1 है उस पर लोडिंग इफेक्ट जो है वो कम पड़ेगा। सो ये हमारा एप्लीकेशन होगा यूनिटी गेन बफर का। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। यहाँ पे हमने अब 3 अपने डेरिवेशन कर लिए, ओप एम्प एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ओप एम्प एज नॉन इन्वर्टिंग, फिर ओप एम्प एज यूनिटी गेन बफर। तो ये 3 कॉन्फ़िगरेशन हमारे हो चुके हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस। अब हम एप्लीकेशंस ऑफ ओप एम्प पे जाएंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले ओप एम्प एज एडर डिस्कस करेंगे, एडर समिंग एम्पलीफायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 2 पार्ट्स आएंगे, यानी पहला पार्ट हमने यहाँ पे इन्वर्टिंग पे इसे डाल रखा है, यानी इस पे नेगेटिव साइन आएगा, और दूसरा पार्ट जो होगा समिंग एम्पलीफायर का वो हम नॉन इन्वर्टिंग में करेंगे। आप एक डेरिवेशन याद रख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में कभी कभी स्पेसिफिक आ जाता है कि मुझे सिर्फ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का ही समिंग करके डिराइव करके दो, यानी वो आपसे नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर पूछेगा या आपसे कभी कभी इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर पूछ सकता है। सो आपकी मर्ज़ी है, आप एक करके जाएं, लेकिन आप अगर एक कर लेते हो तो दूसरा भी आप इजीली कर पाएंगे।
सो हम इसे आप डिस्कस करते हैं इस डेरिवेशन को। तो आपको पहले सर्किट बनाना चाहिए, सिंपल सर्किट है। आपको पहले तीन, मतलब आप दो रेजिस्टेंस भी बना सकते हैं, चार भी बना सकते हैं, और यहाँ पे नंबरिंग तो आप कर ही देंगे, और करंट और रेजिस्टेंस शो करना है। फिर उसके जो सम होगा वो आई के बराबर प्रूफ कर देना है। फिर उसका यहाँ पे हमने नोड है, नोड भी लगा दिया। ये इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए बी जो है हमारा ग्राउंडेड होगा। सिंपल है, आप जैसे अपने इन्वर्टिंग को प्रूव किया वैसे ही आपको इसे भी प्रूव करना है। ये हमारा सेम एज इट इज़ चल रहा है, बस हमने यहाँ पे क्या चेंज कर रखा है, यहाँ पे हमने करंट मल्टीपल दे रखे हैं, क्योंकि हमें ये समिंग एम्पलीफायर है, तो आप इसे ईजिली प्रूव कर पाएंगे। यानी सर्किट डायग्राम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यदि आपको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट बनाना आता है। सो पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड को प्रूव करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड से हमने इसे प्रूव कर दिया, वी ए इक्वल्स टू वी बी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बी हमारा टर्मिनल है वो ग्राउंडेड था, तो इसलिए वी ए जो है वो भी क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा। तो ये हमने वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से इसे प्रूव कर दिया। किरचॉफ रूल लगाया, आई इक्वल्स टू आई डी प्लस आई एफ कर दिया। अब आई जो है हमारा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री है, तो यहाँ पे हमने उसे भी मतलब कंसीडर करके रखना है। तो ये सिंपल केसीएल लगाया, इन गोइंग इक्वल्स टू आउट गोइंग करंट। फिर यहाँ पे हमने आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ओप एम्प से आई डी को ज़ीरो प्रूव कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ से आई इक्वल्स टू आई एफ हो गया। फिर यहाँ पे आपको सिंपल केवीएल लगाना है, बस सिंपल वी वन माइनस वी अपॉन आर वन, फिर वी टू माइनस वी ए एज इट इज़ वी थ्री माइनस वी ए। आप अगर चाहते हैं कि दो, मतलब आप दो इनपुट से भी आप इसे प्रूव कर सकते हैं, यानी वी वन प्लस वी टू करके भी आप इसे प्रूव कर सकते हैं, और वी थ्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप दो भी बना सकते हैं, चार भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है आप कितना बनाएं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर डेरिवेशन 7 का आता है तो आप इसे ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, 3 वोल्टेज से। अगर 5 का है तो 2 से भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना वोल्टेज ले रहे हैं समिंग में, लेकिन 2 लेना नेसेसरी है, क्योंकि एक पे वो प्रूव नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने इक्वेशंस अपने बना लिए, यहाँ पे हमने अपने इक्वेशंस बना लिए। वी ए को हमने ज़ीरो प्रूव कर दिया था वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से। फिर उसका ये हमारे इक्वेशन आ गया एज इट इज़, ये हमारा इक्वेशन आ गया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे वी नॉट यहाँ पे हमने डाल दिया अपना। फिर उसके बाद हम अब यहाँ पे एक एग्जम्पशन लेंगे, जहाँ पे हम आर वन इक्वल्स टू आर टू इक्वल्स टू आर, मतलब वही आर एफ के बराबर करके इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। यानी इनको क्या, इन रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करें, क्योंकि हमें वोल्टेजेस को प्रूव करना है। और यहाँ पे हमारा वी नॉट जो है वो माइनस ऑफ वी वन प्लस वी टू प्लस वी एन एज इट इज़ आ रहा होगा। तो ये हमारा इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर प्रूव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो आपका ये डेरिवेशन प्रॉपर है, क्योंकि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। यानी यहाँ पे फेज शिफ्ट मिलेगा ही, तो इसलिए नेगेटिव साइन आना ही पड़ेगा। अगर आपके डेरिवेशन में नहीं नेगेटिव साइन आएगा तो आपके डेरिवेशन में कुछ एरर होगा। सो हमारा वही समिंग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया। ये हमारा एवरेज एम्पलीफायर है, यानी कि अब इक्वेशन में अगर आर मतलब आर एफ को एज इट इज़ रखेंगे और आर वन इक्वल्स टू, मतलब इनको आर के बराबर ले लेंगे, तो आर एफ जो है वो आर अपॉन थ्री आ जाएगा। यानी ये जो है ये हमारा क्या आ गया, एवरेज एम्पलीफायर। यानी अब जैसे दो, अगर यहाँ पे दो वोल्टेजेस होते तो यहाँ पे वी वन प्लस वी टू अपॉन टू आता, और अगर चार होंगे तो वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी फोर अपॉन फोर आएगा। एज इट इज़ आप जितना भी वोल्टेज लेंगे उतना ही अपॉन करके इसका एवरेज आएगा। तो जो यहाँ पे एडर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एवरेज एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा। सो अब हम सेकेंड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, यानी कि ओप एम्प एज ए इंटीग्रेटर, यानी जो हम ओप एम्प को एज एन इंटीग्रेटर यूज़ करेंगे। सो ये सर्किट डायग्राम है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस आपको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आना चाहिए। यानी आप इस सर्किट को सेम एज इट इज़ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाइए, और फिर यहाँ पे कैपेसिटर एक लगा दीजिए, और आपका बन गया ओप एम्प एज एन इंटीग्रेटर। तो आपको अगर इन्वर्टिंग आता है तो आप सिंपली इसे इंटीग्रेटर ही बना सकते हैं। सो ये बहुत इजी है, आप इसे आराम से बना लेंगे सर्किट डायग्राम को। फिर यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट आप प्रूव कर लेंगे, गेन को आइडियल कैरेक्टरिस्टिक के मतलब प्रॉपर्टी डिफाइन करके आप इस वर्चुअल ग्राउंड को प्रूव कर पाएंगे। फिर आप केसीएल लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमेशा हम लगाते थे आई आर वन इक्वल्स टू आई डी प्लस आई एफ, लेकिन यहाँ पे क्या लगा, आई आर वन प्लस आई डी प्लस आई एफ, आई आर वन, एक मिनट। सो यहाँ पे एक एरर है गाइज, यहाँ पे ये क्या होगा, आई आर वन जो है वो आई डी प्लस आई एफ होगा,
वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आई डी तो बाद में ज़ीरो ही हो जाता है, लेकिन मैंने KCL यहाँ पे गलत लगा रखा है, यहाँ पे IF प्लस ID हो जाएगा, यहाँ पे IF प्लस ID, यहाँ पे IF प्लस ID होगा, और ये जो है ये गलत लिखा है, ये यानी KCL गलत है लेकिन ये ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए डेरिवेशन पे आपके कुछ एरर नहीं आएगा, लेकिन आपका टीचर काट सकते हैं। सो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे एरर था। तो यहाँ पे ये ID इक्वल्स टू ज़ीरो हमने प्रूव कर दिया क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। तो उसके बाद यहाँ पे हमने नॉर्मल, यहाँ पे हमने KCL लगाया, और ये यहाँ पे हमने IF जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, कैपेसिटर के से dVc/dt, यानी चेंज इन कैपेसिटर अपन चेंज इन टाइम। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा VA जो है वो ज़ीरो प्रूफ हो गया। क्यों ज़ीरो हुआ? और गाइज ये V0 है, VC नहीं, ये V0 है। हाँ ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमने कैपेसिटर लगाया तो यहाँ पे कैपेसिटर की तरह काम करेगा। तो आपको इक्वेशन याद रखनी है, C/dVc/dt। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा जो V0 है वो तो आपको पता है, ये VA माइनस V0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसे VA जो है हमारा वो ज़ीरो होगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस V0 के बराबर आ जाएगा, यानी VI जो है वो V0 माइनस V0 के बराबर आ रहा है। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहले हमने इन पार्ट को अलग कर रखा है, और ये जो C है इसको हम कहाँ ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, और इसका जो नेगेटिव साइन है इसको भी हम वहाँ ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो यह हमारा इक्वेशन आ जाएगा dV0 इक्वल्स टू माइनस 1/RC, और उसके बाद VI। अब dt को हम इधर ले जाएंगे, dt को हम इधर ले आए, तो यहाँ से हमने क्या किया, dt को इधर ले आए, फिर उसके हमने डिफरेंशिएटिंग किया, और हमारा इंटीग्रेटर का जो इक्वेशन है वो हमारा आ गया। सो आप अगर अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा, तो आप अगर एक फिर से नोट्स को मैं रेफ़र कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे मैंने इसे एज एन इंटीग्रेटर प्रूव किया है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे, यानी ऑप एम्प एज डिफरेंशिएटर। सो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएटर लिए रखा है। अब ये भी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का ही कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह यहाँ पे मैंने इस बार कैपेसिटर लगाया, यहाँ पे कैपेसिटर की जगह रेजिस्टेंस लगाया। तो बस आपको मतलब चेंज ही करना है, मतलब जो इसका सर्किट डायग्राम है उसमें आपको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आप यहाँ पे डिफरेंशिएटर सर्किट भी आराम से बना लेंगे, जस्ट लाइक इंटीग्रेटर सर्किट। सो यहाँ पे पहले हम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा VA इक्वल्स टू VB इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम KCL लगा देंगे एट नोड A। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे IC जो है वो इक्वल्स किसके होगा, ID प्लस IF, यानी ये जो इनगोइंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। फिर IC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, IF के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमने IC का ये इक्वेशन लिख लिया। फिर यहाँ पे हमने KVL लगाया, यहाँ पे हमने KVL लगा दिया, तो ये ऐसे आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद क्या होगा, VI माइनस VA, ये तो आप प्रूफ ही कर लेंगे, सिंपल KVL लगाना और आप इसे आराम से डिराइव कर लेंगे। फिर उसका हमने VA इक्वल्स टू 0 प्रूफ करके यहाँ पे हमने वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से VA हमारा 0 हो गया था। तो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंशिएटर का सर्किट है वो हमारा इक्वल आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, V0 एक तरफ ले जाना, बाकी इक्वेशन को राइट हैंड साइड ले जाना है, तो आपका जो डिफरेंशिएटर है वो भी प्रूफ हो जाएगा विदाउट मच एफर्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डिफरेंशियल इनपुट को प्रूव कर दिया। ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो डेरिवेशन में अगर आपने इतना भी लिख दिया तो भी आपको फुल नंबर मिलेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉन इन्वर्टिंग में इनपुट को अप्लाई करते हैं, यानी नॉन इन्वर्टिंग में हम समिंग करेंगे, और जो इन्वर्टिंग है वहाँ पे हम इन्वर्टिंग टर्मिनल में समिंग करते हैं। अब हम इसे डिस्कस करते हैं। तो आप ओपन लूप गेन पहले लगाएंगे, ये हमारा बेसिक स्टेप है, यानी ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है इन ऑर्डर टू प्रूव एनी डेरिवेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। हमने इसे V इक्वल्स टू VB पुट करके हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे हमने नया कॉन्सेप्ट लगाया, यानी I1, और जो इनपुट करंट है वो 0 होगा क्योंकि RI जो है इनफाइनाइट है। यहाँ पे हमने इनपुट रेजिस्टेंस जो इनफाइनाइट है, तो हमने यहाँ से I1 प्लस I2 को 0 के बराबर प्रूफ कर दिया।
तो यहाँ से हम इसमें KVL लगाएंगे तो ये V1 माइनस CV हो जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, V1 और V2 को एक तरफ रखेंगे और VB को एक तरफ रखेंगे R1 R2 के साथ। तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से VB की इक्वेशंस आ जाएगी, V1 R2 प्लस V2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। अब यहाँ पे हमारा VA इक्वल्स टू VB वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से हमने प्रूव किया था, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, VAB जो है वो VB के बराबर आ जाएगा। हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी VB वाली। तो इसके अब हम KCL लगाएंगे। KCL लगाने में IR हम एज इट इज़ KCL लगाएंगे, फिर ID जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम नॉर्मल KCL लगा के इससे हम इक्वेशन को लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे VI इनपुट रेजिस्टेंस नोड ए पे 0 था तो इसलिए वो 0 माइनस VA है। फिर उसके बाद हम इसे इक्वेशंस को लिख लेंगे, यानी V0 को हम एक तरफ ले आएंगे और बाकी इक्वेशन को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। फिर उसके बाद हम RF को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। फिर हमारे पास VA की वैल्यू जो थी वो VB के बराबर थी, तो यहाँ पे हम VA की वैल्यू पुट कर देंगे। फिर उसके बाद हम R1 और R2 और RF को R के बराबर पुट करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, V1 प्लस V2 आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग है, इसलिए जो हमारे पास यहाँ पे साइन है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन जो है वो नेगेटिव नहीं है क्योंकि ये क्या है, नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। सो डैट्स हाउ हम इसे कैसे हम इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये 2 मार्क्स में आ सकते हैं। सिंपल इक्वेशन है, आप इसे ईजिली सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलते हैं। तो अब ऑप एम्प एज सब्ट्रैक्टर, ये डेरिवेशन आ सकता है क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है और इसको समझने में अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो गलती कर देते हैं। तो ये डेरिवेशन आने के चांसेस बहुत हैं, तो आप इसे स्टार मार्क करके ज़रूर कर लीजिएगा। सो अब ये जो सर्किट डायग्राम है वो ना ही इन्वर्टिंग का है ना ही नॉन इन्वर्टिंग का। सो इस सर्किट डायग्राम को आपको याद करना पड़ेगा एज इट इज़। अब याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे मतलब सभी में रेजिस्टेंस लगा, आपको एक नॉर्मल ऑप एम्प बनाना है और IF RF तो सेम ही है। और यहाँ पे भी आपको बस एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आएगा जो कि ग्राउंड मतलब वही V2 टर्मिनल के साथ आएगा। तो ये डेरिवेशन आप इजीली मतलब सर्किट डायग्राम में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली बना लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मतलब हमें रिलेशन निकालने की मतलब इनपुट और आउटपुट की रिलेशन निकालना है, तो यहाँ पे हम सुपर पोजिशन थ्योरम लगाएंगे। यानी जब हम इसको ज़ीरो प्रूफ करेंगे तो हम इस पे काम करेंगे, और जब हम इस इक्वेशन को ज़ीरो रखेंगे तो हम उस इक्वेशन पे जाके KCL लगा के इसे प्रूफ कर देंगे। सो अभी मैं आपको समझा देता हूँ नोट्स के थ्रू। जैसे आप हमारा V01 आउटपुट होगा, कब आउटपुट होगा, जब इनपुट V1 जो है वो एक्टिंग करेगा और V2 जो है उसको हमने एज्यूम क्या कर लिया, 0 है। अब ऐसे ही हम यहाँ पे V02 को भी आउटपुट ले लेंगे जब हमारा इनपुट V2 जो है वो एक्टिंग कर रहा होगा और V1 जो है उसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे, वो हमारा 0 वोल्ट है। सो अब आपको मैं दिखाया तो हमने कैसे कंसीडर किया। अब यहाँ पे जैसे हमने कंसीडर किया कि V1 जो है वो एक्ट कर रहा है और V2 जो है वो 0 के बराबर है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे V2 था, इसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, यानी ये पूरा सर्किट क्या होगा, ग्राउंड हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि V1 जो है वो एक्ट कर रहा है, यानी अब ये किसका इक्वेशन बन गया, ये ग्राउंड हो गया, यानी इस पे अब आपको वोल्टेज आएगा नहीं। अब ये आपको आप देख सकते हैं ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जैसा दिख रहा है, तो इसका जो वोल्टेज गेन होगा वो कैसा आएगा, V01 माइनस RF, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्टिंग है। तो आपको ये दिख गया होगा ये इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन था, तो यहाँ से हमारे जो V01 की वैल्यू वो हम यहाँ से गेट कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमने जो लेट किया है, यानी V2 एक्ट करेगा और V1 जो है वो किसके बराबर होगा, ग्राउंड के बराबर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं V1 जो है वो हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, और V2 को हमने अब मतलब V2 जो है वो एक्ट कर रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, अप्लाई हम यहाँ पे जो VB, अब हमें VB निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे।
यानी यहाँ पे जो वोल्टेज जितने भी मतलब स्प्लिट हुए उसको हम डिवाइड करके वी की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ से वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, RF/R2 प्लस RF इंटू V2 आ जाएगा। यानी ये वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के हमारे पास यहाँ पे वी की वैल्यू हम गेट कर लेंगे। अब हम KCL लगाएंगे नोड ए पे एज इट इज़, यानी हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, अब KCL लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं I1 किसके बराबर होगा, ID प्लस IF के बराबर होगा, और I1 जो है वो IF के बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम KVL लगाने के बाद 0 माइनस V/R1 करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे VA माइनस V02 आउटपुट है क्योंकि यहाँ पे V2 एक्ट कर रहा है और V1 जो है वो नॉन एक्टिंग है, यानी उसको हमने एज्यूम क्या किया, ग्राउंड। तो यहाँ पे V02 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे अब इतना इक्वेशन को स्प्लिट करेंगे, यानी V02 को एक तरफ लेंगे और बाकी इक्वेशन को राइट हैंड साइड लेके हम अपना V02 का इक्वेशन बना लेंगे। अब हमें V02 जो चाहिए वो V2 के टर्म्स, V2 V1 के टर्म्स में चाहिए, ना कि VA के टर्म्स में। तो अब हम यहाँ पे वोल्टेज मतलब वही जो हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल से VB की वैल्यू निकाली थी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि VA जो है वो VB के बराबर है फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे हमारा जो V02 है वो किसके बराबर आ गया, हम देख सकते हैं। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है तो आप इसे लिख लेंगे एज इट इज़। फिर अब हमारे पास जो V01 है और V02 वो हमारा V1 V2 के टर्म्स में आ गया। आपको ये याद रखना है, तभी आप इस डेरिवेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे सुपर पोजिशन थ्योरम लगाएंगे, यानी आउटपुट जो है वो V01 प्लस V02 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व पुट करेंगे, और यहाँ पे जैसा हम अदर कॉन्फ़िगरेशन में लेट करते हैं रेजिस्टेंस को, ऐसा ही यहाँ पे भी लेट करेंगे इस रेजिस्टेंस के कॉन्फ़िगरेशन को। फिर उसके बाद हम यहाँ से आप क्या करेंगे, V0 की जो वैल्यू है वो हमारा आ जाएगा, यानी ये माइनस V1 होगा और ये V2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ से V2 माइनस V1 हमने प्रूव कर दिया, और यही हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर मतलब डिफरेंशियल जो हमने कॉन्फ़िगरेशन बनाया ओप एम्प का, वो इसका जो इक्वेशन होगा V0 का वो यही होगा। सो आपका ये डेरिवेशन इस तरह से प्रूफ होगा। ये डेरिवेशन सबसे लंबा था एंड कंपेयर टू अनदर डेरिवेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सो आपको इस डेरिवेशन को करते समय बस यही ध्यान रखना है कि आप मतलब क्या कहते हैं मतलब इसमें आप जैसे इनपुट जो वोल्टेज लेने हैं, तो आप जैसे जब V1 एक्ट करेगा तो V2 ज़ीरो होगा, जब V2 एक्ट करेगा तो V1 ज़ीरो हो जाएगा। सो इसको प्रूफ करके फिर आपको VB पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाना है। तो VB की वैल्यू आपके पास आ जाएगी RF/R2 प्लस RF। तो RF हो गया, RF/R2 प्लस RF हो गया वोल्टेज डिवाइडर रूल से। फिर उसके इंटू V2 कर देंगे। फिर उसके बाद आपको बस वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट प्रूफ करके फिर आप इसमें V02 को V2 के टर्म्स में निकाल के सुपर पोजिशन लगाएंगे। फिर आपको V0 की वैल्यू आप गेन कर लेंगे। सो यही था हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का डेरिवेशन। यदि आप एग्ज़ाम टाइम में प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप मेरे इन 2 वीडियो को और नोट्स को कंसीडर करेंगे तो आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को मैक्सिमम 30 आवर्स में आप इसे कवर कर मतलब 30 आवर्स बोल रहा हूँ, आधे घंटे में आप इसे कवर कर लेंगे, यानी हाफ एन आवर लगेगा और आप इस चैप्टर को ईजिली कवर कर लेंगे। सो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको नोट्स नहीं मिल रहे होंगे तो आप नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये वेबसाइट आपको नोट्स की तरफ ले जाएगा। सो ये नोट सेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे खुल गया। आपको बस उस कोर्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। फिर आप यहाँ से बस इस लिंक को क्लिक करके आप यहाँ से ऑपरेशन एम्पलीफायर के नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बाकी चैप्टर्स के भी नोट्स दे रखे हैं। सो जब एग्ज़ाम टाइम आएगा आप अगर इन नोट्स को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए रेफ़र कर लेंगे तो आपको बाकी मतलब अदर सोर्सेज पे आपको जाना नहीं पड़ेगा। इस वेबसाइट पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जल्दी से अपलोड करूँगा ताकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न को देख सकें, तो आप उसी को अप्रोच करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर है उसी से सेम क्वेश्चन हमारे मतलब नेक्स्ट ईयर में आता है।
मतलब सेम आएगा। तो आप मतलब जो प्रीवियस ईयर है उसमें जो भी क्वेश्चन है 7 नंबर के, आप उसी क्वेश्चंस को करके जाइए और आप देखिएगा आपके पेपर में उसी से सेम एज इट इज़ आएगा। मतलब उस तरह नहीं भी आएगा तो आपको मतलब उस क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो एज इट इज़ सेम रहेगा। सो आपको नोट्स और प्रीवियस ईयर रेफ़र करना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, तो आप इसको फुल कवर कर पाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आप फुल नंबर ले पाएंगे और आप ये अच्छे नंबरों से मतलब अपने CGPA को बढ़ा पाएंगे। सो डैट्स विथ ऑल द वीडियो। अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी नोट्स चाहिए तो उसको भी नोट्स में अपलोड करूँगा। इसके भी डिमॉन्स्ट्रेशन विथ फुल डिमॉन्स्ट्रेशन मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून विद द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।